नमस्कार, इन्वेस्टर्स गाइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम बिल्कुल यूनिक विषय पर चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए एक टूल जिसका नाम मैंने रखा है स्माइल। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो के अंत में ये टूल मैं आपको गिफ्ट करूँगा। तो स्माइल का फुल फॉर्म है एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एक्सपेंस रेशियो, सेकंड है एम मीडियम AUM, थर्ड है आई चेक इंटीग्रिटी ऑफ AMC, चौथा है एल लो बीटा म्यूचुअल फंड स्कीम और पांचवा है ई का अर्थ है एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल। तो हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। पहले आता है स्मॉल एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय एक्सपेंस रेशियो एक महत्वपूर्ण कारक है जो आपके समग्र निवेश रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। एक छोटा व्यय अनुपात कई लाभ प्रदान करता है जो समय के साथ आपको निवेश में पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड चुनने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपके निवेश का एक छोटा प्रतिशत परिचालन लागत जैसे मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कवर करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे आपका अधिक पैसा फंड में निवेशित रहता है जिससे समय के साथ शुद्ध उच्च रिटर्न मिल सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप 1% के व्यय वाले फंड की तुलना में 0.15% एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप सालाना 100 रुपये के मुकाबले केवल 15 रुपये ही एक्सपेंस रेशियो का भुगतान करेंगे। कई वर्षों में यह अंतर काफी बढ़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम पोर्टफोलियो का मूल्य बड़ा हो जाता है। शेप में छोटे व्यय अनुपात वाले म्यूचुअल फंड का चयन न केवल संभावित रिटर्न को बढ़ाता है बल्कि आपकी निवेश यात्रा के दौरान प्रभावी चक्रवृद्धि और लागत दक्षता का भी समर्थन करता है। अब स्माइल का सेकंड लेटर है एम। म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रबंधन के तहत मीडियम AUM होना चाहिए। अब मीडियम AUM के लाभ सुनिए। डाइवर्सिफिकेशन प्रबंधन के तहत एक मीडियम AUM म्यूचुअल फंड को प्रतिभूतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने की अनुमति देती है जो कि डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब यह है कि फंड अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों वर्गों में फैला सकता है। लाभ है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मध्यम AUM वाले फंड पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के लिए पर्याप्त बड़े होने के साथ त्वरित निवेश निर्णय लेने के लिए पर्याप्त फुर्तीले होने के बीच संतुलन हासिल कर सकते हैं। इस परिचालन दक्षता से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। कॉस्ट मैनेजमेंट मीडियम AUM के साथ म्यूचुअल फंड अक्सर लागत को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि उन पर बहुत बड़े फंड से जुड़ी उच्च निश्चित लागत का बोझ नहीं पड़ता। इसके परिणाम स्वरूप निवेशकों के लिए व्यय अनुपात कम हो सकता है। प्रतिभा को आकर्षित करना मीडियम AUM के फंडों में कुशल पोर्टफोलियो प्रबंधकों और विश्लेषकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अधिक लचीलापन हो सकता है जो समय के साथ फंड के प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। इन्वेस्टर्स का विश्वास एक मीडियम AUM स्थिरता और विश्वसनीयता का संकेत दे सकता है जो अधिक निवेशकों को आकर्षित करता है और जो विकास क्षमता और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन की तलाश में है। रेगुलेटरी कंप्लायंस मीडियम AUM वाले फंड अक्सर उन जटिलताओं का सामना किए बिना रेगुलेटरी आवश्यकताओं की कंप्लायंस करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं जिनका सामना बड़े फंडों को करना पड़ सकता है। इस स्माइल का थर्ड लेटर था आई का मतलब है चेकिंग ऑफ इंटीग्रिटी। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की इंटीग्रिटी की जांच करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है निवेशक की सुरक्षा। यदि AMC की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करती है कि वह अपने निवेशकों के सर्वोत्तम हित में काम करती है। एक भरोसेमंद AMC नियमों और नैतिक मानकों का पालन करती है जो निवेशकों के फंड को कुप्रबंधन एवं धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। AMC को सेबी द्वारा निर्धारित सख्त नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। उसकी सत्यनिष्ठा की नियमित जांच से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे इन नियमों का पालन करें, पारदर्शिता और जवाबदेही बना रखें। इंटीग्रिटी चेकिंग का अगला लाभ है प्रदर्शन आश्वासन। एक AMC की ईमानदारी अक्सर उसके प्रदर्शन से संबंधित होती है। मजबूत नैतिक आधार वाली कंपनियां बेहतर निवेश निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जिससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलता है। विश्वास और प्रतिष्ठा AMC की प्रतिष्ठा निवेशकों के विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। सत्यनिष्ठा की जांच करने से वित्तीय बाजारों में विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे अधिक व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रतिष्ठित AMC मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्रथाओं को लागू करती है। उसकी इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने का मतलब है कि वे जोखिमों को प्रभावी ढंग से टैकल कर सकते हैं जिससे निवेशकों की संपत्ति को बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सके। अब स्माइल का चौथा लेटर है एल का मतलब है लो बीटा फंड खरीदने के लाभ इस प्रकार है। कम अस्थिरता लो बीटा म्यूचुअल फंड आमतौर पर बाजार की तुलना में कम अस्थिर होते हैं जिसका अर्थ है कि वे कम कीमत में उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। यह अधिक स्थिर निवेश अनुभव प्रदान कर सकता है खासकर बाजार में गिरावट के दौरान। नकारात्मक पक्ष से सुरक्षा बाजार में गिरावट की अवधि के दौरान
लो बीटा फंड आमतौर पर उच्च बीटा फंड की तुलना में कम गिरते हैं। बाजार में मंदी होने पर यह विशेषता उनकी निवेश पूंजी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। लगातार रिटर्न। कम लो बीटा म्यूचुअल फंड में निवेशकों को समय से अधिक लगातार रिटर्न प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इन फंडों का अत्यधिक मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रभावित होने की संभावना कम रहती है। रिस्क मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव निवेशकों या कम जोखिम सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए लो बीटा म्यूचुअल फंड इक्विटी बाजारों में भाग लेने के दौरान जोखिम प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो में लो बीटा फंड शामिल करने से डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वे अक्सर विभिन्न बाजार स्थितियों के दौरान हाई बीटा निवेश की तुलना में अलग व्यवहार करते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की संभावना। ऐतिहासिक रूप से लो बीटा स्टॉक्स ने और फंड्स ने अपने हाई बीटा समकक्षों की तुलना में ज्यादा अच्छे रिटर्न दिखाए हैं, जिससे वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं। स्माइल का आखिरी लेटर है ई। ई का अर्थ है एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल सेक्टर। म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि वह फंड फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स में निवेश करता है। उदाहरण के लिए फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की संभावना वाले सेक्टर्स हैं हेल्थ एंड फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ई कॉमर्स। ये सभी सेक्टर्स भविष्य में अच्छी डिमांड रखने वाले हैं। अतः इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। यदि यह वीडियो देखकर आपने ठान लिया है कि अब तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही है, तो आज ही अपने नियरेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए और इस वीडियो में बताए हुए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने फंड का चयन कीजिए। हाँ, मैंने कहा था कि आप वीडियो पूरा देखिए, अंत में आपको ये टूल गिफ्ट करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उसकी डिस्क्रिप्शंस को आप कॉपी पेस्ट करके अपने पास नोट कर लीजिए और जब भी आपको किसी म्यूचुअल फंड का चयन करना हो तो इस टूल का उपयोग कीजिए। तो हो गया गिफ्ट, प्रॉमिस पूरा किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।